हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में संघीय कार्यपालिका या संसद के विषय में बात करेंगे। संसद संविधान के अनुच्छेद 79 के में आती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 52 में, सेकंड राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में, थर्ड लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में होता है। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसकी संसद के सदस्यों को एमपी या सांसद कहते हैं, जो कि राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। संसद के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट बदल सकते हैं। संसद के सत्र, फर्स्ट है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है। सेकंड मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। थर्ड है शीत सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। गाइस, अब हम राष्ट्रपति के विषय में बात करेंगे जो कि संविधान के अनुच्छेद 52 में आता है। अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग कार्यपालिका के प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख तथा तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 50 प्रस्तावक यानी कि विधायक, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, ये विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। प्लस 50 अनुमोदक जो सांसद, जिन्हें हम एमपी कहते हैं, ये संसद के सदस्य होते हैं। जमानत राशि 15,000, यानी कि जितने भी कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म फिल करेंगे उन्हें जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर उन्हें कुल मत का 1/6 मत प्राप्त न हो तो ये राशि आरबीआई द्वारा जब्त कर ली जाती है, 15,000 रुपये। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त पद्धति या प्रत्यक्ष प्रणाली। यानी कि इस राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा वोटिंग के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता। इसे राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों द्वारा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के ऐसे वे सदस्य होते हैं जिन्हें वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, वे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ना कि वे सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं संसद में, लोकसभा व राज्यसभा में। राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव अधिकारी लोकसभा महासचिव होते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्य रूप से। और अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल जाती है, तो उस समय उसका कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जाता है, लेकिन चुनाव 6 महीने के अंदर ही करवाने अनिवार्य होंगे। राष्ट्रपति की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे उच्च अधिकारी न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी चंद्र मुर्मू। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को वेतन या भत्ते के रूप में 5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है, और इसकी पेंशन 2.5 लाख पर मंथ होती है। राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर या टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति को पद से हटाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 61 में आती है। महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। और राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो कारण दिया जाता है, उस संविधान का उल्लंघन करना होता है। लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 में आता है। लोकसभा के अन्य नाम है निम्न सदन, भावनाओं का सदन, लोगों का सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा की टोटल सीटें हैं जो कि मैक्सिमम है 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 सीटें हैं। 7 पीओके के पास है, जो कि वो भारत के अधीन नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जैसा कोरोना हुआ था, उस तरह अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इसके सदस्य बनने के लिए योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो, कार्यकाल 5 वर्ष। कार्य दिवस यानी कि जो लोकसभा है उसका जो टाइमिंग है वो क्या है, 11 AM से 6 PM। और इसमें जो टाइम जिस अकॉर्डिंग बटा हुआ है वो है, फर्स्ट है प्रश्नकाल 11 AM से 12 PM, यानी कि इस टाइम पर कोई भी सांसद या कोई भी सदस्य लोकसभा का वो क्वेश्चन पूछते हैं। और शून्यकाल है 12 PM से 1 PM तक, ये है फ्री टाइम, मतलब कि इंटरवल टाइम। लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति या उसके समकक्ष प्रोटेम स्पीकर होता है। जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता उस टाइम पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, तो उसके द्वारा दिलाई जाती है। गणपूर्ति या कोरम होता है 1/10 सदस्य। चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष प्रणाली, वैश्य मताधिकार, अग्रताई विजेता या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब कि इसकी चुनाव प्रणाली जो लोकसभा के सदस्य होता है उनके लिए हम लोग वोट करते हैं, जो वोटिंग होती है वो हमारे अकॉर्डिंग होती है, उन्हें हम चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यह अनुच्छेद 93 में आता है। राष्ट्रपति या समकक्ष प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है। वह लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना है। प्रोटेम स्पीकर का पद लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने पर स्वतः समाप्त हो जाता है। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला। लोकसभा महासचिव राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव अधिकारी बनते हैं। इनका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ओके, थैंक यू गाइज।